Hi everyone, I hope you all are doing fine. So once again, I am here with one of the candidate who cleared Baiju interview. So today we will be talking to him. We will come to know what were the interview process, what were the questions asked and how he managed to crack the interview. So today we have with us Piyush Mali who has cracked the Baiju interview and today he will be sharing his secret tips with all of us. So today on Fresh Learning Academy, let us welcome Piyush Mali. Piyush was very conscious about his background. He is in his hometown where there is network problem and thus was only the place where he can sit for his interview. Piyush tries connecting with us but sometimes due to power cut and sometimes due to network problem, but after so many issues this interview is finally conducted. I hope you guys will focus more on content rather than picture quality or background. After all, his effort should not go waste. So I'm posting this video without any editing. So let us support Piyush and appreciate his willingness to share his experiences with you all for your benefit. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग अकेडमी। आज फ्रेश लर्निंग अकेडमी में हमारे साथ हैं पीयूष। पीयूष ने क्रैक किया है बाइजू का इंटरव्यू और इसलिए आज पीयूष यहाँ है आप लोगों के साथ उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और टिप्स को शेयर करने के। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मैंने बायजूस को आउट ऑफ द कैंपस अप्लाई किया था। मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने वेबसाइट के थ्रू बायजूस पर अप्लाई किया था, जहाँ की बायजू में 3 राउंड्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, उसमें मैं आपको टेलीफोनिक राउंड के लिए पूछते हैं। उस टेलीफोनिक राउंड के अंदर आपको सवाल पूछे जाते हैं कुछ। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपके इंट्रोडक्शन से पूछती है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन जहां तक के हो सके एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार कीजिए, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन हो सके। तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन पूछा गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैम ने थोड़े प्रेशराइज करने वाले थोड़े डिप्लोमेटिक सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आपके जो कस्टमर है, किसी कस्टमर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई है, आपको उनके घर जाना है, आपको बायजू के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बट एट द टाइम सेम मोमेंट पर उनके पास कोई अनदर कॉल आ जाता है, वो दूसरे काम के लिए बाहर जाते हैं। तो उस समय आप क्या करोगे? आपका इतना टाइम भी वेस्ट होता, आपने इतना ट्रैवल भी किया, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। तो उस समय आप कौन सा अल्टरनेटिव लेना चाहेंगे? तो मैंने थोड़ा सा उनसे टाइम मांगा 10 सेकेंड का। फिर मैंने अपने दिमाग को शांत रखते हुए कहा कि मैम, जहां पर भी मैं जिस भी व्यक्ति से या फिर जिस भी यूजर से अपनी मीटिंग फिक्स करूंगा, अगर वो इस सिचुएशन में नहीं होते तो उनके फैमिली में और भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ। जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर उनके कोई भी मेंबर जो कि एजुकेटेड है, मैं उनसे बात करके ये सारे बायजू के प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ। और उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो या नहीं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहां पर ऑब्जर्व की जाती है। आपके साथ थोड़े बहुत प्रेशराइज सवाल किए जाते हैं। फिर आता है आपका सेकंड राउंड, जो कि टोटल 3 राउंड होते हैं। फिर आपका आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक हम इन्फॉर्म करेंगे। विद इन अ वीक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस वीक के अंदर मुझे याद है 14 अगस्त 2020 तक मुझे एक कॉल आया कि आपको जूम इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। तो मैं जूम इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया। जूम इंटरव्यू जिस दिन मेरा था, उस दिन सर ने मुझे कॉल किया कि आप जूम पर हमारे साथ अटैच हो जाइए। तो सर ने मुझे इंटरव्यू में सबसे पहले वही जहां से शुरुआत करते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। तो एक अच्छा सा मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया अपना। उन्होंने कुछ सवाल पूछे मुझसे, ऐसे सवाल जो कि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर आप पैशनेट नहीं है, अगर आप बी पेशेंस नहीं है, तो आप बायजूस के लिए बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए। आपको पेशेंस वहां पर चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। अब सर ने मुझे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि मान लीजिए अगर आपको कंपनी आपके टारगेट्स अगर पूरे नहीं कर पाते, आप आपके टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, अगर आपको कंपनी मतलब फायर कर देगी, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो मैंने सर को कहा कोई बात नहीं सर, अगर मेरे अंदर कुछ कमी होगी तभी कंपनी ने मुझे फायर किया है या फिर कंपनी ने मुझे निकाला है। और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाई शुड वी नॉट हायर यू। तो मैंने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया थोड़ा सा कि सर मे बी हो सकता है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आपको लगता हो कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, बट कोई बात नहीं सर,
ये रीजन हो सकता है, बट अगर आप मुझे हायर करते हैं तो आई अश्योर यू कि मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। और उन्होंने पूछा कि आप फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, अगर आप एमबीए करना चाहते हो, तो अगर एमबीए करना चाहते हो तो बायजूस ही क्यों? तो मैंने सर को कहा कि अगर मुझे एमबीए करना होता तो सर मैं बायजूस में अप्लाई नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया। हम्म। अगर मैं हायर स्टडीज के लिए बोलता तो वो समझ जाते कि नहीं, ये बंदा बायजूस के लिए फिट नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम पर मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया। और जहां तक मुझे याद है, उन्होंने एक सवाल पूछा था, एक लास्ट सवाल पूछा था कि आप लाइफ में इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो? मान लीजिए हम आपको हायर नहीं करते हैं तो, या फिर आपका कुछ हो जाता है, इन द सेंस आगे चल के आपका कुछ हो जाता है, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हो? किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो, स्टक्ड हो जाते हो, तो आप उससे बाहर कैसे आओगे? तो मैंने सर से ये कहा कि सर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, तब तक आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, आप खुद को पता नहीं कर पाओगे कि वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, आप कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हो, आपकी अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज की कमजोरी है जो आपको अलग कर रही है, आपकी कमजोरी बन रही है। उन चीजों को, आपकी कमजोरी को फाइंड आउट कर पाओगे तो मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहूंगा सर। रिस्क लेना एक अच्छी बात है, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर है। तो पीयूष, अगर सिंपल क्वेश्चन अगर कोई राइज हो कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बायजू के इंटरव्यू में, तो आप उसके लिए यही सजेस्ट करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड विल मैटर और पैशनेट होना बहुत जरूरी जी है मैम। अगर आप बायजू का इंटरव्यू क्लियर करना जी चाहते हैं। मैम। जी। आप ये जी जी बताइए बिल्कुल। कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था वो आपने किस बाइलिंगुअल हुआ था, हिंदी में, इंग्लिश में? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, हालांकि हमारी सेलिंग स्किल अच्छी है, तो क्या हम इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और साथ ही पीयूष आप ये भी बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर क्या कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि 60% होना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैम, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो लैंग्वेज बाउंडेशन होता है वो बायजूस में बिल्कुल नहीं होता है, वो एचआर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको हिंदी में जवाब देना है, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही बात करना है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का तरीका, आप किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे पैरामीटर पर होनी चाहिए। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि बायजूस में आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी ऑल क्लियर है अभी तक के तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रेजेंट बैकलॉग मत रखिए, जब आप बैचलर में होते तो प्रेजेंट बैकलॉग मत रखिए, आप कंटिन्यूटी रखिए आपकी डिग्री में, आपके जितने भी सेमेस्टर्स है, तो उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, ना ही 60-70% का कुछ क्राइटेरिया होता है। बस वो आपका एनालाइज एनालाइज एनालिटिकल स्किल्स देखते हैं आपके अंदर कि आप कितना एनालाइज कर सकते हैं, कितना लोगों से कम्युनिकेट हो सकते हैं, तो पीयूष, एक्सट्रोवर्ट नेचर आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट बायजू के लिए अप्लाई कर सकता है फ्रॉम एनी स्ट्रीम जी अगर? मैम। ओके। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका टेलीफोनिक राउंड हुआ था, उसके बाद आपका जूम इंटरव्यू हुआ था। जी मैम। तो जी मैम। ओके। और आप बताएं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड रहते हैं? जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो पूछा ही पूछा जाता है। जी। दूसरा सवाल ये होता है जी। टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए कि आप बायजू क्यों ज्वाइन करना जी। चाहते हैं, तो उसका क्यों आपने ज्वाइन बहुत करना चाहते तो इसका आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे की स्ट्रेंथ के बारे में आप बताना चाहोगे कि अगर कोई अप्लाई करता है तो बायजू के लिए वो चीजें रिक्वायर्ड है? हैं? जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि बायजू के अंदर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, डेडिकेशन आपके अंदर होना जरूरी है, एक पैशन अंदर आपके, जो आपका पैशन होता है, जो काम माइंड जिसे हम बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए। और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आपके अंदर कन्विंसिंग क्वालिटी नहीं है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए बायजूस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास आप हार्ड वर्किंग नेचर नहीं है और आप कन्विंसिंग नेचर नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल भी आप बायजूस में अप्लाई मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए और कंपनी का टाइम भी मत वेस्ट कीजिए। आपके अंदर ये दो क्वालिटीज है तो मैं समझ सकता हूँ आप बायजू के लिए ही बने हैं। पीयूष, आपका जिस प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हुआ उस प्रोफाइल में क्या काम करना होता है, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? मैम मेरा प्रोफाइल जो है वो बीडीए है, जहाँ तक कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसे कहते हैं, हम्म। उस प्रोफाइल में होता है कि आपको मीटिंग फिक्स करना होगी, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको पेरेंट्स के साथ मीटिंग फिक्स करना है और उस प्रोडक्ट के बारे में बताकर उस प्रोडक्ट को सेल करना है। उस प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी बातें क्या है, उसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, जो भी कस्टमर या फिर आपके यूजर्स हो सकते हैं, उनके उस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पूरा एनालाइज करके आपको बताना है कि वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे।
आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि वो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल खरीदे। तो इस प्रोफाइल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। और पीयूष, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो क्या आपको कुछ भी अंदाजा है या एचआर से आपने इस बारे में बात की कि टाइमिंग क्या होगा आपकी जॉब का? ये ऐसे कुछ आपको हिंट मिली हो? मैम मैम मुझे जहाँ तक पता है कि आपको एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स तो काम करना रहेगा। वीकली आपका 2 डेज ऑफ रहेगा और सैटरडे संडे आपका मीटिंग फिक्स रहेगी पेरेंट्स के साथ। आपको क्योंकि पेरेंट्स सैटरडे संडे मोस्ट ऑफली ऑफ रहते हैं, उनकी ड्यूटीज ऑफ रहती है, तो उस दिन आपको जाकर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करना है, उनके साथ उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में सारी कुछ जानकारी देना है, उन्हें इसके रिगार्डिंग अट्रैक्ट करना है कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है। तो उसके लिए ये टाइमिंग आपका रहेगा कंपनी की तरफ से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से टिप्स रहेंगे जो आप उन स्टूडेंट्स को देना जी चाहेंगे जो बायजू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से वो 5 टिप्स या जितने भी टिप्स आपको लगते हैं वो क्या रहेंगे? जी जी मैम, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए बताऊंगा कि आपके अंदर मैक्सिमम जो आपकी कन्विंसिंग पावर है, सबसे पहला वो होना चाहिए। दूसरा, आपका हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए। तीसरा, जो कि मैंने खुद ने एक फॉर्मूला तैयार किया था, डीपीएल फॉर्मूला, डेडिकेट, पैशनेट एंड लर्निंग। डेडिकेट यानी कि आप जो भी काम करते हैं, जिस भी काम में आपका मन लगाते हैं, उसके लिए पूरा आप समर्पित हो जाइए या फिर पूरा डेडिकेट हो जाइए कि मुझे इस काम को एनी हाउ कंडीशन, भले ही आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, डेडिकेट से इतना होना चाहिए कि आप उस काम किसी भी हाल में कंप्लीट कर ले। पैशनेटेड कि आपका जो आपके अंदर पैशन है, आपका जैसे कम्युनिकेशन एक अच्छा पैशन है आपका, आप लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा समझते हैं, तो आप उस पैशन को जिंदा रखिए और पैशनेट होकर के काम कीजिए कि मुझे इस काम किसी भी हाल में करना है। और तीसरा होता है लर्निंग, कि लर्निंग कभी भी मत क्विट कीजिए। आप अगर लर्निंग क्विट करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लर्निंग हमेशा सीखते सीखते ही रहना है। आपको भले ही छोटा बच्चा हो या फिर कोई प्रोफेशनल लेवल का कोई लीजेंड पर्सनालिटी हो, उससे भी अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो बिंदास आप सीखते रहिए। भले ही आपको कोई छोटा बच्चा गाइड करता है तो आपके अंदर एक ईगो मत रखिए कि मुझे ये छोटा सा बच्चा गाइड कर रहा है, बट आपको वो कुछ ना कुछ सीख दे सकता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखनी है। बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने खुद बनाया है पीयूष, बहुत अच्छा लगा उस फॉर्मूला को जी मैम, सुन के। थैंक आई यू। गेस लोग भी जितने भी व्यूवर्स हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे या खुद का कोई नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। एक छोटा सा सवाल और जो आपकी जी बातों मैम। से लगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपको एक जी मैम। सिचुएशन दी जाती है। जी ओके। मैम, बिल्कुल। और यहाँ पर और जी बिल्कुल बोलिए। जी मैम, बताइए, आप कुछ बोल रहे थे अभी। हाँ, तो सिचुएशंस के बारे में अगर बात की जाए तो आपको कोई भी सिचुएशन दे दिया जाएगा तो प्रेजेंस जी ऑफ माइंड है जो आपका चेक किया जाता है बायजू के जी मैम। इंटरव्यू के दौरान। जी पैकेज के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि जी दर्शकों को जानना होगा कि आपको कितना पैकेज मिला है। अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं तो प्लीज एक फिगर बताइए। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। पैकेज का फिगर है बिल्कुल उनकी तरफ से डिस्क्लोज किया गया है कि आपको 7 लाख रुपीज पर एनम रहेगा, प्लस 3 लाख रुपीज आपका टोटल मिला के 10 लाख रुपीज होता है। जो आपका 3 लाख रुपीज है वो आपके इंसेंटिव पर बेस्ट करता है, और 7 लाख तो आपका रेगुलर जो रहेगा, जो भी आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो रेगुलर सैलरी में होगा। 3 लाख रुपीज आपका इंसेंटिव के अंदर ऐड किया जाता है कि आप जितना टारगेट टाइम पर कंप्लीट करते रहेंगे तो आपको वो 3 लाख में से प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल इसका 10 लाख रुपीज होता है, और आपका 2 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग ड्यूरेशन में ऑन बोर्डिंग आपको 3 लाख रुपीज तक का प्रोवाइड किया जाता है सैलरी पैकेज। ओके, तो अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, ये ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है आपने बताया? मैम मैक्सिमम 2 मंथ्स का होता है ट्रेनिंग, आपको 2 मंथ्स के ओके, अंदर अंदर ट्रेनिंग तो मिलता है। उसमें आपका पैकेज 3 lakhs रहता है और वैसे आपको जी 7 लाख का पैकेज प्रोवाइड किया गया है और 3 lakhs आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड रहता है। जी। ओके अच्छा मैम, खासा वही। पैकेज है, बढ़िया। जी पीयूष, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने व्यूवर्स को बताया कि बायजू में कौन से जी राउंड्स होते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, और आपकी तरफ जी से जो आपने वो सक्सेस फॉर्मूला शेयर किया वो मुझे लगता है कि अब बहुत फायदेमंद होने वाला है। और कुछ अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो आप प्लीज ऐड करें। मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फ्रेश लर्निंग एकेडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने लोगों को दिया है, जो ऑडियंस को आपने दिया है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो जॉब सीकर्स है, जो फ्रेशर्स है, जिन्हें जॉब की नीड है या फिर जो एक्सपीरियंस है, जो इनका जॉब छूट चुका है, तो फ्रेश लर्निंग एकेडमी के थ्रू
जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं मेरे सारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मैम के जो चैनल है फ्रेश लर्निंग एकेडमी, उन्हें बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं और यहाँ जो पे भी कुछ डाउट है। बोलना चाहूंगी पीयूष आपको कि ये जी पेड प्रमोशन नहीं है, प्लीज दिस इज नॉट पेड जी प्रमोशन। पर हाँ, अगर जी पीयूष जैसे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे लगता है इससे जी आप लोगों को बेनिफिट होगा। आप में से भी किसी जी ने अगर हाल फिलहाल में कोई कंपनी के कैंपस इंटरव्यूज क्रैक किए हैं तो आप प्लीज अप्रोच कीजिए। मेल आईडी भी प्रोवाइडेड है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेल आईडी चेक कर लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्लीज बताएं कि आप फ्रेश लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर पीयूष जैसे आज इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके, वैसा जी आप भी करना थैंक यू। चाहेंगे। थैंक यू सो मच पीयूष फॉर बीइंग ऑन फ्रेश लर्निंग अकेडमी। आपने बहुत ही कम समय में मुझे लगता है सारी बातें बता दी बाइजू इंटरव्यू से रिलेटेड। थैंक यू सो मच जी एंड विश यू अ वेरी गुड लाइफ अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक एंडेवर। यू मैम।